नमस्कार। आज भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी राज्यसभा सांसद फरीदाबाद के दौरे पर हैं। आप फरीदाबाद के सभी लोग जानते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में फरीदाबाद नंबर 1 बना था। उससे पहले चौटाला राज में इसी फरीदाबाद की स्थिति फ़कीराबाद की हो गई थी। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं थी जहां जिसमें लूट नहीं थी। कहा जाता था कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने फरीदाबाद को नहीं पनपने दिया। यहाँ की फैक्ट्रियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। मेट्रो यहाँ नहीं थी, कोई और सुविधा नहीं थी, जिसके कारण लोग फरीदाबाद छोड़कर भाग रहे थे। हुड्डा जी आए, हुड्डा जी की सरकार बनी। उन्होंने समान रूप से जहाँ पूरे हरियाणा का विकास कराया उसमें फरीदाबाद को नंबर 1 रखा। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके राज में फरीदाबाद, चाहे रेनीवेल परियोजना की बात हो, चाहे मेट्रो परियोजना की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे नए सेक्टर बनाकर लोगों को आवाज़ देने की बात हो, चाहे उन सेक्टरों में गरीबों को आवाज़ देने की बात हो, चाहे वो प्राइवेट सोसाइटी में गरीबों को आवाज़ देने की बात हो, हुड्डा जी ने हर क्षेत्र में फरीदाबाद को नंबर 1 बनाया। आज उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा जी, जिनमें लोग भावी मुख्यमंत्री की छवि देख रहे हैं, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। उनके भी मुद्दे वही हैं जिनके लिए उन्होंने सत्ता में रहते हुए जिन समस्याओं को दूर कराया। आज मौजूदा राज्य में जनता उन मुद्दों पर त्राही त्राही कर रही है। चाहे पीने की पानी की बात है, फरीदाबाद कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। हर जगह गंदगी के ढेर हैं। कानून व्यवस्था के बारे में आप लोगों को मालूम ही है कि क्या स्थिति चल रही है। प्रदूषण की क्या स्थिति चल रही है। प्रदूषण को लेकर हमारे नेता करण दलाल जी ने पिछले दिनों प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर उनका लगातार संघर्ष चल रहा है और मैं 30 तारीख को आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि बल्लभगढ़ नगर निगम के सामने करण दलाल जी के नेतृत्व में फरीदाबाद के सभी कांग्रेसी प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने में हम लगे हुए हैं। हमारे नेताओं के संघर्ष के चलते ही फरीदाबाद प्रशासन आज मजबूर हुआ है जगह जगह पानी का छिड़काव करने के लिए और कुछ जरूरी कदम उठाने के लिए। उसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा जी फरीदाबाद के मुद्दों को उठाने आ रहे हैं। इस बेशर्म प्रशासन को, इस बेशर्म सरकार को ललकारने आ रहे हैं कि या तो यहाँ की जनता की समस्याओं को दूर करें, वरना ना तो इन्हें सत्ता में रहने का हक है। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को जो जनता के ऊपर बोझ बन गए हैं, कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले उनसे जनता के साथ जो परेशानियां चल रही हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस राज में फिर से फरीदाबाद नंबर 1 बनेगा और आज के जो मुद्दे हैं उन पर हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी बोलेंगे। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आज उन्होंने छायसा में गौशाला के लिए अपने कोष से 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है, उन्होंने फरीदाबाद की जनता का दिल जीत लिया है। हुड्डा परिवार न धार्मिक कार्यों में पीछे है, न सामाजिक कामों में पीछे है, न राजनीतिक कार्य में। तो इसके लिए मैं सभी कांग्रेस साथियों की तरफ से फरीदाबाद के मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं, जो आप हमें हमेशा सहयोग देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भूपेंद्र हुड्डा। दौरा रहा है, इसके जैसे बताया CWC की, तो इसकी अध्यक्षता किस दिन में रही, क्या जिम्मेदारी नहीं, आज के कार्यक्रम को लेकर ये इनका रूटीन का दौरा था। इसमें जनता में जो पुराने कार्यकर्ता थे उनके यहाँ कहीं दुख व्यक्त किया, कहीं खुशी में शामिल हुए। मेन प्रोग्राम गौशाला का था, जहाँ पर सबसे बड़ी गौशाला मैं ये समझता हूँ कि फरीदाबाद की वही है और जो करीबन 100 एकड़ में बताई जाती है। और वहाँ पर एक शेड का उद्घाटन भी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। वहाँ गौ पूजा की। आज आप जानते हैं आज के दिन गौ पूजा का विशेष महत्व है। वहाँ के लोगों ने उनका पूरा मान सम्मान किया। दिल्ली तक से संस्था के लोग आए हुए थे जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी का मान सम्मान किया। तो एक रूटीन दौरा है, वो फरीदाबाद को अपना घर मानते हैं, इसलिए आए दिन फरीदाबाद आते हैं, यहाँ की समस्याओं को उठाते हैं, प्रशासन को और सरकार को मजबूर करते हैं कि वो यहाँ की जनता के दुख दर्द को दूर करें।